संज्ञा और सर्वनाम के विषय में पढ़ा था? ठीक है। अब हम क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। क्रिया क्या है? कोई भी काम। क्रिया का अर्थ क्या है? कोई भी काम। तो वाक्य के जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्या कहेंगे? क्रिया। क्या कहेंगे? क्रिया। कुछ क्रियाओं का उदाहरण देखते हैं, ठीक है। तुम पानी पीते हो तो जो पीना है वो काम है ना? यस। पीना काम ही तो है, इसीलिए पीना क्या हुआ? क्रिया। बोलते हैं, कोई काम ही तो कर रहे हो बोलते हुए भी, तो वो भी क्या है? क्रिया। लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, बोलना, ये सब क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। अब हम क्रिया के भेद के बारे में बात करते हैं। क्रिया के भेद की जब बात करते हैं तो दो प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं, एक कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। ठीक है, हम पूरी डिटेल से जो पढ़ेंगे वो कर्म के आधार पर पढ़ेंगे, पर हमें पता तो रचना के आधार पर भी होना चाहिए। जब हम कर्म के आधार पर बात करते हैं तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि क्रिया के साथ कर्म भी होता है। देखो इसको अगर तुम तोड़ो तो क्या है? सकर्म क्रिया। तो इसका मतलब है स मतलब साथ होना और कर्म मतलब कर्म, काम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? क्रिया के साथ कर्म भी होता है। क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है, जैसे रमा पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पे कर्म क्या है? पुस्तक। क्या है? पुस्तक। अब जब हम बात करेंगे अकर्मक क्रिया की, तो यहाँ पे देखो अकर्म, ए का मतलब है कि नहीं होना, ठीक है। तो कर्म नहीं है, किसके साथ नहीं है? क्रिया के। तो जब क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता तो उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। अब इसका उदाहरण देखते हैं। अमित पढ़ता है। देखो यहाँ पे ये तुम्हें पता नहीं चल रहा कि अमित क्या पढ़ता है। क्या पता वो मैसेज पढ़ रहा हो फोन में, हो सकता है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो सकता है वो किताब पढ़ रहा हो, या फिर कॉपी में से कुछ पढ़ रहा हो। यहाँ पे तुम्हें पता चल रहा है कि वो कहाँ से पढ़ रही है या क्या पढ़ रही है? किताब, है ना। और यहाँ पे तुम्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो समझ में आया सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बीच में जो भेद है? इसमें कर्म साथ है, इसमें कर्म साथ नहीं है। इसमें तुम्हें अच्छे से पता चल जाता है कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो क्या कार्य कर रहा है, और इसमें तुम्हें पता नहीं चलता। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। अमित फुटबॉल खेल रहा है, और यहाँ पे अमित खेल रहा है, क्या खेल रहा है नहीं पता चल रहा, है ना। तो जब तुम्हें पूरी बात का पता चल जाए तो वो सकर्मक क्रिया, और अधूरी बात सिर्फ कार्य होने का पता चले तो फिर वो अकर्मक क्रिया। अब रचना के आधार पर हम क्रिया के भेद की बात करते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालीन क्रिया। इनको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आ गया क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं?